परेश रावल का शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज कॉमेडियन में किया जाता है, जिनकी कॉमेडी को भारत के साथ पाकिस्तान में भी बेहद पसंद किया जाता है। यही नहीं बल्कि उनकी वीडियोस के मीम्स सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मकबूल हैं। फिल्म हेरा फेरी के बाबू भैया का स्टाइल वाकई ही कोई कॉपी नहीं कर सकता। वही सिचुएशन और मुकालमे किसी और अदाकार को दें तो सीन एकदम ठुस हो जाएगा। अब पर स्टार उन्हें एक बार फिर हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार के साथ देखने के लिए बेचैन हैं। 1985 की फिल्म अर्जुन के एक मामूली किरदार से इब्तिदा करने वाले परेश रावल को हालिया अरसे में सोशल मीडिया पर खूब मकबूलियत मिली। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चलने वाली मज़ाहिया रील्स हों या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली मीम्स, उनका चेहरा अक्सर नजर आता है। अगरचे आज दुनिया उन्हें लाजवाब टाइमिंग और चेहरे के तासुरात से बेहतरीन मज़ाह तख्लीक करने के हवाले से जानती है, मगर एक तवील अरसे तक वो फिल्मों में मनफी किरदार अदा करते रहे हैं। 2 रोज कबल 68वीं सालगिरह मनाने वाले परेश रावल ने तकरीबन 240 फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार निभाए। आज हम उनकी यादगार तरीन 5 फिल्मों का जिक्र करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर सन 2000 में रिलीज होने वाली फिल्म हेरा फेरी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बिजनेस न कर सकी, मगर बतदरीज कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल करती गई। हेरा फेरी में राजू अक्षय कुमार एक ऐसा शख्स है जो मेहनत की बजाय चालाकियों से पैसा कमाने में यकीन रखता है। श्याम यानी सुनील शेट्टी एक ऐसे बैंक में नौकरी का दावेदार है जहां आग लगने के बायस उसका बाप झुलस का मर चुका होता है। ये दोनों अधेड़ उम्र के बाबू राव घुम्पत राव यानी परेश रावल के यहाँ बतौर किरायादार जगह हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस किरदार की छाप उनके करियर पर इतनी गहरी है कि वो कई बार कह चुके हैं, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। 2006 में इसकी कहानी आगे बढ़ाते हुए फिर हेरा फेरी के नाम से एक फिल्म आई, जिसमें कमोबेश तमाम वही अदाकार थे। ये बहुत कामयाब रही। आजकल हेरा फेरी 3 के चर्चे हैं जो तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रही है। परेश रावल की दूसरी बेहतरीन फिल्म अंदाज अपना अपना रही, जो कि 1994 में रिलीज हुई। ये एक शानदार कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में आमिर खान और सलमान खान के अलावा परेश रावल का जादू भी खूब चला। ये फिल्म आज कल्ट क्लासिक है और इसे ये बुलंदी अदा करने में परेश रावल की अदाकारी का बहुत किरदार है। बाबू भैया की तीसरी बेहतरीन फिल्म ओ माई गॉड रही, जो कि 2012 में रिलीज हुई। अगरचे आमिर खान की पीके बहुत मशहूर हुई, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इस मौजू पर ओ माई गॉड कहीं ज्यादा बेहतर फिल्म है। फिल्म में परेश रावल एक मुल्हिद का किरदार अदा करते हैं। कांजी लाल जी मेहता एक छोटी सी दुकान के मालिक होते हैं। एक दिन मामूली ज़लज़ला आता है जिससे आसपास के दीगर मकानात महफूज रहते हैं, मगर उनकी दुकान गिर पड़ती है। वो महकमा बहाली से राब्ता करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ऐसा भगवान की मर्जी से हुआ, इसलिए वो किसी भी तरह का ताउन करते हुए ऊपर वाले के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। बिलाखिर मेहता जी खुदा पर मुकदमा कर देते हैं। इस फिल्म में परेश रावल ने बिलाशुबा अपने जिंदगी के यादगार तरीन किरदारों में से एक निभाया। सन 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म वेलकम उनकी चौथी बेहतरीन फिल्म है। अनीस बज़मी की वेलकम में परेश रावल डॉक्टर डायल घुंघरू का किरदार अदा करते हैं। ये फिल्म से ज्यादा एक सीरीज है जिसका दूसरा हिस्सा 2015 में वेलकम बैक के नाम से रिलीज हुआ। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं और दोनों में परेश का किरदार बहुत जानदार है। परेश रावल की 5वीं बेहतरीन फिल्म छुप छुप के है, जो कि 2006 में रिलीज हुई। फिल्म में मरकजी किरदार शाहिद कपूर और करीना कपूर ने अदा किए हैं, जबकि इसके हदायतकार थे प्रियदर्शन। इस फिल्म में परेश रावल जीतो यानी शाहिद कपूर के मामू का रूप धार लेते हैं। राजपाल यादव मौजूदा अहद के एक लाजवाब मज़ाहिया अदाकार हैं। शुभ शुभ के में जब भी दोनों किसी सीन में एक साथ नमूदार हुए, बेहतरीन अदाकारी देखने को मिली। ये फिल्म महज इन 2 अदाकारों की खातिर देखी जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।